हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है नेट कॉमर्स एग्ज़ाम एंड एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट स्टडी करे हैं उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और 11th क्लास का अकाउंट्स हम डीके गोयल की बुक से कवर कर रहे हैं। 11th क्लास के अकाउंट्स में हमारे 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th चैप्टर, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, या क्या इसके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था तो अकाउंटिंग टर्म्स में हमने एंट्री टर्म को डिस्कस किया था। एंट्री क्या होता है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम बोलते हैं हमने एंट्री कर दी। तो एंट्री करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि आप कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रीज जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसकी एंट्री करेंगे, तो उसके लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, एंट्री सिस्टम। और जिस एंट्री सिस्टम को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो एंट्री करने का एक सिस्टम है, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, बिजनेस में हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को तो इफेक्ट करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करेगी। कहने का मतलब है, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो कम से कम 2 अकाउंट्स पे अपना इफेक्ट डालेगी और अपोजिट डायरेक्शन में अपना इफेक्ट डालेगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है, जिन 2 अकाउंट्स पे वो इफेक्ट डालेगी उनमें से एक अकाउंट में कुछ इंक्रीज होगा तो दूसरे अकाउंट में कुछ डिक्रीज होगा। ये कहती है डबल एंट्री सिस्टम। और जिन 2 अकाउंट्स पे उसने इफेक्ट डाला है, हम उन दोनों ही अकाउंट्स पे जो इफेक्ट हुआ है उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए बोला गया है कि भी एंट्री का जो सिस्टम है वो डबल है, क्योंकि हम जिन दोनों अकाउंट्स पे उसका इफेक्ट हुआ है ट्रांजैक्शन का, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जो इफेक्ट है उसकी जो डबल इफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन का, उस दोनों ही इफेक्ट को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फर्नीचर इज परचेज्ड इन बिजनेस। आपने बिजनेस में फर्नीचर को परचेज किया तो कैश चला गया, फर्नीचर आपके बिजनेस में आ गया। तो 2 अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हुए। जब आपने बिजनेस में फर्नीचर को परचेज करा, ये वाली जो ट्रांजैक्शन हुई, इससे हमारे 2 अकाउंट्स तो एटलीस्ट इफेक्ट होंगे। एक है फर्नीचर अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। फर्नीचर इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। तो इससे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भी जो इफेक्ट हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। फर्नीचर इज इंक्रीज्ड, कैश इज डिक्रीज। कैश में डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर में इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब है, बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को तो एटलीस्ट इफेक्ट करेगी, 2 से ज्यादा अकाउंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जिन दोनों अकाउंट्स को वो इफेक्ट करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। एक में कुछ इंक्रीज होगा अकाउंट में तो दूसरे में कुछ डिक्रीज होगा। क्लियर? और दोनों ही जिन दोनों अकाउंट्स को वो इफेक्ट करेगी उसको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए इस एंट्री सिस्टम को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं जिससे हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है, देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच इफेक्ट्स ओनली 1 अकाउंट और विच हैज ओनली 1 एक्सपेक्ट। ये कहता है बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करे या जिसका एक ही एक्सपेक्ट्स हो। और इसीलिए हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी या उसके 2 एक्सपेक्ट्स तो होंगे। और जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे इस सिस्टम के अंदर, तो हम दोनों ही एक्सपेक्ट्स को, मींस दोनों ही अकाउंट्स पे जिसने उसने इफेक्ट डाला है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। एज सच बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के जो दोनों एक्सपेक्ट्स हैं, जिस दोनों अकाउंट्स पे उसने अपना इफेक्ट दिखाया है, आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। उन दोनों को ही हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट हम देखते हैं,
थर्ड पॉइंट कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम डज नॉट मीन दैट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। कई बंदों को लगता है कि भी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है हम एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। डबल एंट्री कि भी एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री हम 2 बार कर रहे हैं, डबल एंट्री कर रहे हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही ट्रांजैक्शन को बुक्स में 2 बार लिख रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है इट मीन्स दैट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन, वन अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट एंड द अदर यील्डिंग अ बेनिफिट। तो ये कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि भी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो एक ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होंगे, जिसमें से एक अकाउंट बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा और दूसरा अकाउंट बेनिफिट यील्ड कर रहा होगा। तो उन दोनों को ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि भी ये 2 अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हुए हैं। डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि भी हम एक ही ट्रांजैक्शन को बुक्स में 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। दीपक से कैश रिसीव हुआ, तो जो बिजनेस है जिसको कैश रिसीव हुआ वो यहाँ बेनिफिट रिसीव कर रहा है, और जो दीपक हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दीपक का अकाउंट है अकाउंट यील्डिंग अ बेनिफिट, ऐसा अकाउंट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है। और बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस यहाँ एक ऐसा अकाउंट है जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है। तो दोनों ही अकाउंट्स, जो एक बेनिफिट रिसीव कर रहा है और एक बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है, उन दोनों ही अकाउंट्स को हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन ट्वाइस। ये कह रहा है एक ट्रांजैक्शन को तो हम 2 बार बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो उसका अमाउंट है वो 2 बार जरूर लिखा जाएगा। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिटन ट्वाइस। अमाउंट 2 बार लिखा जाएगा, वंस एज अ डेबिट एंड अगेन एज अ क्रेडिट। ये कह रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो 2 अकाउंट्स को तो एटलीस्ट इफेक्ट करेगी। जब वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है और उन दोनों ही अकाउंट्स पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो अमाउंट होगा वो तो 2 बार लिखा जाएगा। क्योंकि जब अभी हमने पढ़ा कि जो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे उसमें से एक में कुछ इंक्रीज होगा, दूसरे में कुछ डिक्रीज होगा। एक उसमें से बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा, एक बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो दोनों ही अकाउंट्स में सेम अमाउंट को हम लिखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट मान लो 1 है, ये अकाउंट 2 है, ये दोनों एक ट्रांजैक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। तो मान लो ये 10,000 इसको प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसको 10,000 ही तो मिलेंगे। ये 10,000 दे रहा है, ये 10,000 रिसीव कर रहा है। तो जो अमाउंट है वो 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 2 इफेक्ट्स जो इसने डाले हैं 2 अकाउंट्स पे, उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अमाउंट को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार डेबिट साइड, एक बार क्रेडिट साइड। अब ये डिपेंड करता है कि भी किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। ये हमारा डिपेंड करता है डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पे। डबल एंट्री सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, उनको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा अकाउंट 1 को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, या अकाउंट 2 को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो ये हमारा डिपेंड करता है रूल्स पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग को क्लियर कर लिया कि मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे और प्रिंसिपल्स पे। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पर काम करता है। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि अगर कोई भी डेबिट होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा, और अगर कोई क्रेडिट है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डेबिट भी करना पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट मीन्स एक ट्रांजैक्शन होगी तो उससे 2 अकाउंट्स एटलीस्ट इफेक्ट होंगे, और उन दोनों अकाउंट में से अगर एक डेबिट हो रहा है तो उस डेबिट के लिए हमें एक अकाउंट को क्रेडिट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी एक ट्रांजैक्शन में आपने 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डाला, ये ट्रांजैक्शन हुई, इसने 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डाला, तो ये नहीं है आप इसको भी डेबिट कर रहे हैं और आप इसको भी डेबिट कर रहे हैं। एक को आप डेबिट करेंगे और एक को आप नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, और यही प्रिंसिपल है जिस पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम काम करता है कि 2 अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा हर एक ट्रांजैक्शन का, और अपोजिट डायरेक्शन में डलेगा। ये नहीं आप इसको भी डेबिट कर दें और आप इस अकाउंट को भी डेबिट कर दें, नहीं, एक अकाउंट में कुछ इंक्रीज होगा तो दूसरे अकाउंट में कुछ डिक्रीज होगा, इसलिए एक के क्रेडिट में जाएगा, एक के डेबिट में जाएगा। क्लियर? ये था हमारा प्रिंसिपल। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स 2 अकाउंट्स।
हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को तो इफेक्ट करे ही करेगी, ये हम देख चुके हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, ये कहता है जब हम बुक्स में डबल एंट्री सिस्टम के अंडर एंट्री करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो उसमें हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। मान लो जैसे अभी हमने बात करी फर्नीचर परचेज करा, तो इसमें जो फर्नीचर है वो हमारा इम्पर्सनल है, पर्सनल कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, तो इम्पर्सनल चीजों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे और पर्सनल जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन से जो 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो वो दोनों ही पर्सनल हो ये भी हो सकता है कि भी जो 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं वो दोनों ही इम्पर्सनल हो, या हो सकता है कि भी एक अकाउंट इम्पर्सनल हो और दूसरा अकाउंट पर्सनल हो। तो हम दोनों ही एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंडर, बेशक वो पर्सनल एक्सपेक्ट हो या इम्पर्सनल एक्सपेक्ट हो। थर्ड करेक्टरिस्टिक है इसकी, रिकॉर्डिंग इज डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। अभी हमने बात करी थी कि 2 अकाउंट्स जो इफेक्ट हुए हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें ये देखना है किस अकाउंट के डेबिट में डालें, किस अकाउंट के क्रेडिट में डालें, क्योंकि अभी हमने कहा एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें, किस अकाउंट को क्रेडिट करें, तो ये डिपेंड करता है हमारे रूल्स पे। डबल एंट्री सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, उनके बेसिस पे हम एंट्री करते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि भी ये 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं इस ट्रांजैक्शन से और इसमें से इस अकाउंट को क्रेडिट करना है और इस अकाउंट को डेबिट करना है। लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब है जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जो 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ये हमने देख लिया, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भी एक ही ट्रांजैक्शन जो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है उसमें से दोनों ही डेबिट हो रहे हो या दोनों ही क्रेडिट हो रहे हो। हर एक डेबिट के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो हमारा टोटल जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन टोटल ट्रांजैक्शन में से उनका टोटल जो डेबिट होगा उतना ही तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हर एक डेबिट के लिए हर एक डेबिट क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। तो जो टोटल ऑफ डेबिट है वो हमेशा टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल आएगा। तो इस इक्वल से हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि भी हमारे अकाउंट सही से बने हैं या नहीं। तो इन्हीं को चेक करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बैलेंसेस को चेक करने के लिए एक ट्रायल बेसिस पे बनाया जाता है। ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा डेबिट साइड के अकाउंट्स का टोटल आया है वो रिकॉर्ड करते हैं और जितना हमारा क्रेडिट साइड के अकाउंट्स का टोटल आया है उसको हम लिख लेते हैं और बाद में हम उन दोनों ही साइड्स का टोटल करके ये देखते हैं कि क्या हमारे जो अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, उनका टोटल सही आ रहा है या नहीं। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि हर एक डेबिट के लिए आपको एक अकाउंट तो क्रेडिट करना ही करना पड़ेगा सेम अमाउंट का। तो जब हमारे डेबिट और क्रेडिट के लिए, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट के लिए डेबिट है, तो जो टोटल ऑफ डेबिट आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? टोटल ऑफ क्रेडिट के। तो इसलिए हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जिससे हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए। ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, इसका प्रिंसिपल और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और